जय श्रीमन्नारायण। आज धनुर्मास के 19वें पासुर का कालक्षेप श्री गोदाम रंगनाथ भगवान की कृपा से दास को कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री वृंदावन ब्रज भूमि में 5 लाख गोपियां मिलकर के इस व्रत को कर रही हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। आज के पासुर में बताया गया है कि किस तरीके से गोपियों ने कितना कठिन प्रयत्न कर करके पुनः जा करके नीला देवी को जगाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि ऐ नीले उठो और मुझको अपने प्रीतम प्यारे से मिलने का सौभाग्य प्रदान करो। सांडिल्य वंश जलधीम विमनंत भाजम श्रीमत विहार पदवार्थ भृंगराजम श्री राम योग सुचरित सुधावले हम बलदेव देशिक मुदारो मतिम भजे हम श्रीमन छांडिल्य गोत्राम्बुद शशिबल देवार पादाब्ज भृंगम श्रीमन नीलाम्बुदारयादिगत विविधान नाम्नाय शीर्षार्थ सार्थम श्रीमत् श्रीरंग रामानुजमुनि करुणातुर्याश्वन्तम वंदे वेदांत रामानुजपद कमलात्र सेवाट्यहंसम संप्राप्तोत्तम भक्त मंत्राचुतुलम राम प्रपन्नाथ गुरु श्रीमत वेद वंशम लक्ष्मण मुनि संप्राप्तुर्याश्रमम श्रीमद्योत्तर रंगनाथ चरणो नष्टात्मरक्षा वरम वंदे केशव देश के निर्मलम वैराग्यवारानिधिम भागीरथोत्तरे तीरे बलिया नाम निपत्तने सुकुमार स्नस्था श्री राधा कृष्णा मंगलम श्री गौतमाथ कुल सागर पूर्ण चंद्रम श्रीमत् प्रयाग तनय विनियोज्जलंतम श्री राम देशिक पदाम्बुज भृंगराजम श्री कृष्ण देशिक नाम शरणं प्रपद्ये वानाद्योग पद पंकज सक्त राधा कृष्णाख्य देशिक पदाम्बुज भृंगराजम श्री वेंकटेश पदमानस सीतारामार्य देशिक नाम शरणं प्रपद्ये वानाद्योग पद पंकज सक्त सीतारामार्य देशिक पदाम्बुज भृंगराजम श्री गर्ग वंश कल सोदति पूर्ण चंद्रम वैकुंठ देशिक महं शरणं प्रपद्ये। श्री गोदा महारानी का मंगल हो, श्री गोदा महारानी की जय हो, श्री रंगनाथ भगवान का मंगल हो, श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये खत्म नहीं हुई है। गोपियों को आपस में लड़ने झगड़ने का मौका मिला हुआ है। भगवान को उत्थापन करने के लिए लड़ झगड़ करके सब इकट्ठा होकर के अब देखिए 18वें अध्याय में तो सभी सखियों को जगाया जाने के बाद उन पर अनुग्रह दिखाती हुई नीला देवी कपाट खोलने के लिए अपने शयन से उठने लगी, परंतु उतने भय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे ये मेरे भक्तों पर स्वयं कृपा दिखाने जा रही हैं, यह नीला देवी क्या कर रही हैं, इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अतः इस प्रयत्न से नीला देवी को रोक देना चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने नीला देवी को उठने से रोका और पलंग पर सुला दिया। इसके बाद भी करुणामयी श्री नीला देवी जी ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको सर्वथा उठने का मौका ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनकी छाती पर सो गए और इस स्पर्श से परवश चित्त होकर ऐसे ही भगवान चुपचाप उनके छाती पर सो गए। लेकिन बाहर खड़ी हुई गोपियों ने जब खिड़की से झांक कर इस विलक्षण दृश्य को देखा तो बड़ा दुख हुआ उनको, और दुख के साथ श्री कृष्ण जी से एवं श्री नीला देवी जी से जो प्रार्थना की उसका वर्णन इस प्रकार से किया जाता है। नीला तुंगस्तन गिरतटी सुप्तमुद्बोध कृष्णं पारार्थम श्रुति सदशिरा सिद्धमध्यापयन्ति सौशिष्ठायां संनिगलितम या बलात्कृत्य भुंगते गोदा तस्यैव नम इदमिदं भू एवास्तु भूया।
इसका तात्पर्य यह बताता है कि ऐ नीला देवी के स्तन पर शयन करने वाले भगवान, यह संबोधन इस प्रकार से पुकारना ही भगवान को बहुत प्यारा लगा। तब भी इसमें गोपियों को बहुत ईर्ष्या हो रही है, तथा श्री कृष्ण में अत्यंत अनुराग प्रेम रखने पर भी हम गोपियों का आपका अनुभव सुख नहीं मिल पा रहा है। कदाचित अगर मिलता भी हो तो कहीं अंधकार को ढूंढना पड़ता है, जैसे जंगल में वृक्षों से छाया से घना अंधेरा होता है और उस अंधेरे में हजारों प्रकार के कंकड़ पत्थर कांटे होते हैं और उस खुली जगह पर जमीन पर किसी को सोना पड़े, इस प्रकार से हमको भी कष्ट हो रहा है। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के वचन पर विश्वास रख करके उनकी प्रतीक्षा करते करते कभी रात भर यमुना के तट पर आशा भय उद्योग आदियों के चक्कर में पड़कर समय बिताना, अंत में धूर्त श्री कृष्ण के आगमन जो नहीं आते हैं, रात रात भर यमुना के तट पर इंतजार करना और उसके बाद जब भगवान धूर्तता दिखाते हैं, गोपियों से नहीं आते हैं, तब फिर गोपियों को बहुत कष्ट होता था, बहुत दुखी होना पड़ता था। ऐसी हमारी स्थिति है। परंतु हजारों जन्मों में इकट्ठा हुए पुण्य के प्रताप से नीला देवी को कैसी भाग्य परंपरा मिली है बताइए। अनेक दीपों के प्रकाश, अनेक दीपों के प्रकाश जहां भगवान नीला देवी के साथ शयन कर रहे हैं वहां पर नाना प्रकार के दीपक जले हुए हैं और उस प्रकाश में श्री कृष्ण भगवान का मुख कमल जो है उसका दर्शन करते हुए पलंग पर श्रेष्ठ शैया बिछाकर किसी भी प्रकार का बिना भय बिना संकोच के नीला देवी को यह भाग्य मिलना उचित है। तब फिर बताइए, दिव्य दंपत्ति, जो दिव्य दंपत्ति पत्नी और पति होते हैं, क्या उस तरीके से हम लोगों को भी भगवान के श्री चरण दबाने का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यह भी हमको कि नहीं मिलेगा क्या, ऐसा कहती हुई गोपियां बहुत दुख की अवस्था प्रकट कर रही हैं। बताइए, कुबलिया पीठ हाथी को मार करके और दुष्ट गज जो हाथी था उसको मार करके भगवान श्री कृष्ण उसके दांत निकाल करके उससे पलंग बना करके, हाथी के दांत की पलंग बना करके अपनी प्रिया वीर पत्नी श्री नीला देवी को प्रदान करते हैं, जिस पर शयन करना ही उनको बहुत प्रिय होता है। ऐसे पलंग पर सुलक्षण पूर्ण सैया बिछाई गई है, फैलाई गई है, चारों तरफ मंगल में प्रकाश दीप चमगा रहे हैं। ऐसी सैया पर पूर्वोक्त प्रकार से दिव्य दंपति शयन कर रहे हैं। पंच शयन शब्द का अर्थ है 5 गुणों से युक्त सैया। जो बिस्तर 5 गुणों से युक्त होता है उसको कहते हैं पंच शयन रूपी सैया। अब 5 गुण होते किस प्रकार से हैं? देखने को सुंदर, सुशीतल, मतलब गर्मी के दिन में जो चादर बिछाया जाए वो ठंडा हो, ठंडी के दिन में जो बिछाया जाए वो गर्म हो, कोमल हो, सुगंध युक्त हो। जैसे बिस्तर पर शयन करने से के पूर्व उस पर इत्र आदि छिड़क दिया जाए, सुगंध युक्त होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हमारे आपके बिस्तर पर जैसे कोई बाहरी आदमी आके बैठ जाए तो शयन कक्ष के बिस्तर पर किसी को बैठाना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से कहते हैं कि जब ये पूर्ण रूप से 5 गुण संपन्न हो जाता है तब उसको कहते हैं पंच गुण युक्त सैया। इसमें से विशेषता अपेक्षित गुण तो केवल एक ही माना जाता है कि बिस्तर का कोमल होना, गद्दा मुलायम हो, यही मुख्य गुण है विशेष रूप से। और इसके लिए तो यही हो सकता है कि पल्लव
जैसे माघ मेला में जाइए, ऋषि मुनि संत महात्मा पल्लव मतलब पैरा घास फूस बिछाते हैं, और बहुत से लोग कपास का रुई जो होता है उसको लगाते हैं, और बहुत से लोग जो हैं मुलायम ऊनी वस्त्र बिछाते हैं, रेशम का भी वस्त्र बिछाते हैं। इन 5 गुणों से बनाया गया शयन जो होता है बिस्तर, वो पंच शयन कहलाता है। अब इसका अलग अलग विशेषण देना यहां पर आवश्यक है, क्योंकि कैसे, जैसे विष्णु पुराण में उपवर्णित कथा है, रास क्रीड़ा के एक भाग का एक कथा आती है विष्णु पुराण में कि रास क्रीड़ा के प्रकरण में जब गोपियों का आनंद सीमातीत सर के ऊपर से बहने लगा आनंद, तब उससे उनको बचाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। इससे आनंद रूपी रस जो बह रहा था वो दुख के रूप में बदल गया। तब गोपियां जो है भगवान को ढूंढने लगी, और जाते जाते एक ऐसा चिन्ह दिखाई पड़ा, एक ऐसा स्थान दिखाई पड़ा कि जहां पर श्री कृष्ण भगवान एक दूसरी गोपी से प्यार करते हुए उसको फूलों से सजा रहे थे। तब गोपियां बोल पड़ी, अत्रोपविश्यातेन का अपि पुष्पैरलंकृता अन्य जन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चितो यया। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि जिस जगह पर बैठकर उन्होंने असीम भाग्यवती किसी एक गोपी को फूलों से सजाया, बताओ उसने पूर्व जन्म में भगवान को फूलों से बहुत अच्छी प्रकार से सजाया होगा, अर्चना की होगी, अर्थात पुनर्जन्म विशेष भगवत पूजा फलतया उस महाभाग्यवती को भगवान की असीम कृपा प्राप्त हुई, जिससे वह खुद भगवान के श्री हस्त से ही, हाथों से ही पुष्पों से सजाई गई। हमने तो जरूर ऐसा अर्चन पूजन नहीं किया होगा, अतः हम भगवान से वंचित हो गए, दूर हो गए। हाल में नीला देवी का ऐसा सुंदर वर्णन करने वाली गोपियों का यह भाव होगा कि उस प्रकरण में उपवर्णित गोपी नीला देवी ही होगी। उस जगह भगवान जिसको फूलों से सजा रहे थे, गोपियों का भाव है कि वो नीला देवी ही रही होंगी। अब नीला देवी के अस्तन से संश्लेष, अस्तन के ऊपर भगवान जब सो गए, संश्लेष से विकसित हृदय, उनका हृदय जो है सीना चौड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का वक्ष जो है और देवी के स्पर्श से फूल आया, फूल गया। यह सुनते ही कोई कोई आरसिक, रसिक नहीं आरसिक लोग कहते हैं कि अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूपाय विष्णु सर्वजिष्णवे। विष्णु सहस्रनाम में श्लोक आता है पाठ करने के पहले कि अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने, भगवान सभी विकारों से रहित है। तो उस समय जब ऐसा प्रमाण दिया गया है, तो बताओ ये देवी के वक्षस्थल के ऊपर दबा करके सोना, यह विकार कैसे हो जाएगा? भगवान के अंदर यह विकार कैसे आ सकता है? परंतु भगवान में कर्मकृत विकारों का अभाव ही उन प्रमाणों से कहा जाता है। भगवान में कोई विकार नहीं है। वो प्रमाण दिया गया है कि अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूपा विष्णु सर्वजिष्णु। श्री परांकुश स्वामी जी तिरुविरुत्त नामक दिव्य प्रबंध में कहते हैं कि यशोदा जी ने जब भगवान को बांध दिया था, उस समय श्री कृष्ण भगवान का हृदय फूल गया था। यहां पर नीला अस्तन स्पर्श से उसका विकास बताया जाता है कि भगवान का भी अस्तन, सीना वक्षस्थल फूल आया है, फूल गया है। भक्त जन संस्प्लेश से, भक्तों के हृदय से मिलने से आकर प्रगट मिल जाऊं हमरा, बंद हो जा रोना जब तक रहूं इस देह में, निश्चिंत होकर सोना। इस प्रकार भगवान आकर के एक बार प्रकट दशा में मिल जाइए और मुझसे लिपट करके आप निश्चिंत कर दीजिए मुझको,
तब मेरा हमेशा के लिए सोने का क्रम शुरू हो जाएगा। तो भगवान जब भक्तों के हृदय से भी दिव्य मंगल विग्रह को स्पर्श करा देते हैं तो ये मंगलमय ही होता है। अतः यहां पर भगवान के अंदर विकार आना अतिशयोक्ति है, असत्य है, बिल्कुल असत्य है। इस पक्ष में गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान से यह प्रार्थना की थी, हे देवाधिदेव आप उठिए, हे नीला देवी के स्तन पर निक्षिप्त वक्षस्थल पर भगवान सोने वाले, आप मुझे वचन दीजिए। हे प्रभु, आप अपने वक्ष को, अपने सीने को, अपने वक्षस्थल को बेशक नीला देवी को दे दीजिए। हमको नहीं चाहिए, उसको हम नहीं मांगती हैं, परंतु हमको अपना दुख नाशक केवल वाणी मात्र प्रदान कर दीजिए, उससे ही हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अर्थात दिव्य दंपतियों के मिलाप में बाधा डालना, नीला देवी और श्री कृष्ण भगवान के दिव्य दंपत्ति के मिलाप में बाधा डालना, गोपियां कहती हैं ऐसा मेरा कोई मत नहीं है, अभय वचन मात्र पर्याप्त है। आपका अभय वचन, वाणी से बोला गया वचन ही हमारे लिए पर्याप्त है। अतः कृपा करके आप अपने अभय वचन को प्रदान करिए। अब गोपियों की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान के मन में बहुत बड़ी दया आ गई, उत्पन्न हो गई। भगवान ने झट से उनको अभय वचन देने की चेष्टा की, परंतु उतने में नीला देवी ने इशारे से भगवान को मुख खोलने से मना कर दिया। शांत रहिए, चुप रहिए, बोलिए मत। उस समय दोनों के बीच में बहुत अद्भुत संवाद चला। किसके में? नीला देवी के और श्री कृष्ण कन्हैया के। नीला देवी बोलती हैं कि ये गोपियां जो है मेरी सखियां हैं, उनसे बातचीत करना मेरा काम है, आप चुप रहिए। भगवान कहते हैं देखिए देवी, ये मेरी भक्त एवं मेरी भी सखियां हैं और मेरे से मिलने के लिए ही आई हैं, अतः इनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। नीला देवी कहते हैं ये तो ठीक है, परंतु जरा बताइए कि अपने भक्त पर अब इतनी दया दिखाने वाले, जो आज 19वां पासुर चल रहा है, तो 17वें पासुर तक तो आपको इन्होंने जगा दिया था, तब इनको आपने उत्तर तक नहीं दिया था। अब ये मेरी शरण में जब आ गई हैं तो मैं ही उनका स्वागत करूंगी, आपको यह मौका मैं नहीं दूंगी। भगवान कहते हैं देखो देवी सुनो, तुम्हारा काम तो पुरस्कार करना है। पुरस्कार माने सिफारिश करना, तुम्हारा काम केवल सिफारिश करना है, फल देना मेरा काम है, अतः अब मैं ही इनसे बातचीत करूंगा। नीला देवी कहती है देखिए प्रभु, मोक्ष देने के मामले में बिल्कुल सही है कि मोक्ष देने के अधिकारी आप हैं और जीव की तरफ से पुरस्कार करना, सिफारिश करना मेरा काम है। मैं ही आपसे कहती हूं कि इस जीव के ऊपर आप कृपा करके इसको अब मुक्ति दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। लेकिन अब यहां गोपियों को मोक्ष देने का प्रसंग नहीं है, अतः अब मैं जरूर इनका स्वागत सत्कार करूंगी। मेरे यह बदनामी नहीं होनी चाहिए कि अपने घर पर आकर के सब इन्हें प्रार्थना करने वाले गोपियों से नीला ने वार्ता तक नहीं किया। इस प्रकार से यह वाद संवाद चलता रहा। अतः गोपियां जो हैं आज भी उपेक्षित रह गई। उन्होंने खिड़की के द्वारा अंदर देख करके वस्तु स्थिति को समझ लिया कि अब नीला देवी भगवान को उठने से और बात करने से रोक रही हैं। अतः फिर उनसे ही विनती करती हैं कि हम लोगों ने तो व्रत किया है और ये धनुर्मास व्रत में हम गोपियों ने संकल्प लिया है कि व्रत की समाप्ति होने तक हम लोग आंखों में काजल नहीं लगाएंगी, अपने केस को फूल से जूड़ा नहीं बांधेंगी। और नीला देवी इस हमारे संकल्प के विरुद्ध जो है, आप जो हैं पुष्प भी धारण करती हो और काजल भी लगाती हो। देखो नीला देवी, तुम्हारा पहला दोष यही है। भगवान तो दंडधर होने का कारण चेतन का अपराध देखकर उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। भगवान हम जीवों का अपराध देख करके उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं।
परंतु नित्यम ज्ञात निग्रह कारुण्य रूपिणी अनुग्रहमयी अशरण शरण्या इत्यादि विरुद्ध जो भगवान का है, कारुण्य रूप भगवान का है, ये जो है अनुग्रह करने वाला जो रूप है, अनायास ही शरण में आए हुए को शरणागति प्रदान करना, ये सब जो भगवान का विरुद्ध है, जो विभूषण है भगवान का। अब हमारे ऊपर ऐसी निर्भरता कहां से आ गई बताइए? ये तो तुम्हारे लिए अनुचित है माता। शायद एक क्षण भर के लिए भी भगवान के विरह का सहन न करने में असक्त होकर के तुम उनको उठने से रोकती होगी। भगवान श्री कृष्ण आपके वक्षस्थल पर सोए हैं, वो उठ जाएंगे तो आपको विरह होगा। एक क्षण का विरह भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, परंतु यह उचित भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भगवान से लिपट करके रहने का कारण, एक दूसरे के साथ रहने का कारण अथवा प्रयोजन यही है कि भक्तों को उनसे मिला देना ही है। और तुम्हारा स्वभाव भी यही है कि भक्तों की भलाई के लिए तुम भगवान से ही विरहित भी होती हो। विरहित माने भक्तों की भलाई के लिए ही माता को भगवान से दूर जाना पड़ता है, जैसा कि सीता जी ने किया था। अब तुम्हारा काम सत्य है, आपने उचित नहीं किया। ये सब दोष गोपियां नीला देवी के ऊपर आज लगा रही हैं। अब इस कथा का सार क्या है? आज की कथा का जो सार है, इसका सारांश भाग यही निकलता है कि जैसे श्री रामानुज स्वामी जी के हजारों शिष्य थे, जिन पर आप कृपा भी किया करते थे, परंतु उनमें से विशेष ज्ञान, भक्ति, विरक्ति आदि गुणों से विभूषित श्री कुरेश स्वामी जी थे, जिस पर रामानुज स्वामी विशेष अनुग्रह दिखाया करते थे। ऐसे दूसरे आचार्य लोग भी अपने शिष्यों के बीच किसी एक विशेष व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। जैसे किसी मठाधीश में मंदिर में जाइए तो गुरु के तो हजारों शिष्य हुआ करते हैं, लेकिन कोई एक अंतरंग शिष्य ऐसा होता है जिस पर वो विशेष कृपा करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार से आज के कथा का सार यही कहा जा रहा है कि दूसरे आचार्य लोग भी अपने शिष्यों में से किसी एक विशेष व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। ऐसे आचार्य जो हैं, शिष्यों का उत्थापन करना, ऐसे जो गुरु होते हैं, जो विशेष एक शिष्य होता है उसको जगाना, उसका उत्थापन करना, आज की गाथा का सारांश भाग होता है। अस्तन शब्द जो यहां प्रयोग हुआ है, नीला तुंग स्तन गिरतटी, अस्तन शब्द जो है यह व्यंग भरा है, भोग साधन भक्ति है। भोग साधन भक्ति का रूप यहां पर अस्तन से दिया जाता है। अतः यहां पर यह भी कह सकते हैं कि आचार्य अपने शिष्य की अद्भुत भक्ति देखकर हृदय से प्रसन्न हो जाया करते हैं कि वाह वाह वाह, ये कितनी सुंदर भक्ति करता है। ये ज्ञान का संकेत है। और दीपक जो आज जल रहे हैं नीला देवी के बेडरूम में, शयन कक्ष में, वो दीपक पंचमुखी दीप कहने से, पंचमुखी दीप से क्या मतलब होता है? श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, श्री पांचरात्र आगम, ये 5 प्रकार के दीपक शास्त्र कहे गए हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, पांचरात्र शास्त्र, ये सदाचार दिव्य सूक्ति 5 स्थलों से प्राप्त विशेष ज्ञान कहा जाता है। ये गुरु किसी विशेष शिष्य के ऊपर कृपा करके प्रदान करते हैं। तथा तात्पर्य यह हुआ कि उस शिष्य, जो वो शिष्य होगा गुरु का एक, उसमें 5 प्रकारों से पुष्कल तारा होता है, पुष्कल की तरह चमकने वाला, अपने बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आज के पासुर में यह भी गाथा आई है कि भगवान ने कुवलिया पीठ हाथी को मार करके, उसके हाथी दांत को निकाल करके नीला देवी के शयन करने के लिए जो पलंग बनाई थी, उसका सूक्ष्म रूप स्वरूप कथा का सार क्या है? उसका सार यह है कि
खटिया जिसको कहते हैं, चारपाई पर सोने का अर्थ यह है कि थकावट से आराम पाने के लिए लोग खाट पर सोया करते हैं। ज्ञानी के लिए तो इस तरह से दुख मिटाकर देने वाला खाट क्या है? जो ज्ञानी है उनको दुख से शांति आराम देने वाली जो चारपाई है वो शास्त्र होता है। अतः पर यहां यह कहा जाता है कि प्रकृति जो है, शिष्य जो है, हमेशा शास्त्र का अध्ययन करने में निपुण होने से समस्त दुखों को पार कर ब्रह्मानंद के समान आनंद को लूट रहा है, जैसा नीला देवी लूट रही हैं। अब शास्त्र में 4 संख्या वाले अनेक अर्थ आते हैं। अनेक अर्थ जो हैं शास्त्र में 4 संख्या वाले आते हैं। यह आचार्य हृदय स्तोत्र में कहा गया है, चतुर्विध देह वर्णाश्रम धिकार फल मोक्ष साधन गति युग धर्म व्यूह रूप क्रिया। देखिए, कथा सुनना अलग बात है, कथा का सारांश निकालना अलग बात है। ये सांसारिक चेतन जो है, मनुष्य जो है, चेतन स्त्री पुरुष मनुष्य जो भी है, सांसारिक चेतन के शरीर 4 प्रकार के हुआ करते हैं। कैसे? देवताओं का शरीर, मनुष्य का शरीर, तिर्यक का शरीर व अस्थावर जंगम जो होते हैं, 4 प्रकार के शरीर है। अच्छा, इसे कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम कहे गए हैं। आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी चा भरतर सब, ये गीता का श्लोक है कि अधिकार 4 हैं। क्या है? फल यानी पुरुषार्थ भी 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार कहे जाते हैं। सालोक, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार के साधन मोक्ष के उपाय कहे गए हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, शरणागति 4 प्रकार की उपाय हैं मोक्ष पाने के लिए। और शरीर को शांत होने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद अपने कर्म अनुसार इस चेतन को मिलने वाली जो गति होती है वो 4 प्रकार की होती है। पुनः गर्भ में आना पड़ता है, याम्य गति से जाना पड़ता है, धूमादि गति से जाना पड़ता है भगवान के धाम, और एक मार्ग होता है अर्चिरादि मार्ग। अर्चिरादि का मार्ग का वर्णन वेदांत देशिक स्वामी ने श्री परम पद सोपान में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अर्चिरादि मार्ग में जाते समय इस जीवात्मा को लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं आते हैं और लेकर के एक एक लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, विद्युत लोग, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, वायु लोक, वरुण लोक, तमाम लोगों को पार करते हुए भगवान के पार्षद इस जीव को ले जाते हैं। इतना ही नहीं, जैसे हमारे आपके जिले में कोई मंत्री आता है तो उस करता तो शहर के जिस जिले में आता है उस जिले का जो एसपी डीएम होता है उसको अपने बॉर्डर तक पहुंचाने जाता है, और उसी बॉर्डर पर आगे के जिले वाला जो एसपी डीएम अधिकारी होते हैं खड़े रहते हैं रिसीव करने के लिए। उसी प्रकार से ये देवता लोग जो होते हैं अपने अपने लोकों में जीव को पालकी में सोने के सिंहासन पालकी पर बैठा करके घड़ी घंट निनाद करते हुए वाद्य यंत्रों से, जिस लोक में जौन सा वाद्य यंत्र चलता है उस वाद्य यंत्रों के द्वारा उसको सुशोभित करते हुए अपने लोक के सीमा पार पहुंचा देते हैं। फिर आगे के लोक वाले, इस प्रकार क्रमशः ये जीव जो है आगे बढ़ता हुआ फिर बिरजा नदी के पार पहुंचता है जहां तक प्रकृति है। ये प्रकृति जो है बिरजा नदी के इस पार तक प्रकृति माने संसार की प्रकृति व्याप्त है, यहां तक मुक्ति नहीं है। लेकिन बिरजा जब स्नान होता है, बिरजा स्नान कराने के लिए भगवान के परम पद धाम से 500 सुंदर अप्सराएं आती हैं पालकी लेकर के, और इस जीव को जो भगवान के धाम को जाता है अर्चिरादि मार्ग से बिरजा नदी में स्नान करके सुंदर तिलक आदि करके सुंदर सजावट करके नाना प्रकार के श्रृंगार करके उनको अपनी बीथियों में बैठा करके ले जा करके उसकी परिक्रमा करती हैं पहले जीव की,
फिर भगवान के गोद में बैठाती है। ये प्रसंग बस बताया गया। इस प्रसंग का धनुर्मास के इस कथा से कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार से जीव की गति जो है 4 प्रकार की होती है। अब आगे देखिए, 4 प्रकार के युग हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 प्रकार के भगवान हैं। भगवान का 4 प्रकार है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये 4 व्यूह भगवान हैं। पर व्यूह, विभव, अर्चा, अंतर्यामी में जो व्यूह स्वरूप भगवान का है वो 4 प्रकार का है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। श्वेत, पीत, श्याम, नील, ये 4 वर्ण है भगवान के। श्वेत, पीत, श्याम और नील 4 वर्ण है। सृष्टि, स्थिति, संहार, मोक्ष। सृष्टि उत्पन्न करना, स्थिति रखना, संहार करना और मोक्ष प्रदान करना, ये 4 काम भगवान का ही है। आमोद, प्रमोद, समोद, वैकुंठ, ये 4 भगवान के व्यूह स्थान कहे गए हैं। इस तरह से 4 के जत्थे में बताए जाने वाले अर्थ जो है शास्त्रों में अनेक बार आते जाते हैं, आते रहते हैं। ये ही शास्त्र रूप चारपाई, बिस्तर, खटिया, पलंग, ये शास्त्र रूपी ये 4 प्रकार के उसके पाए हैं, पावा है। इस प्रकार से ये सूक्ष्म रूप से आज के प्रसंग में बताया गया है। आगे भगवान कृपा करेंगे। अब देखिए, कल 20वें पासुर में नीला देवी क्या करती हैं, भगवान क्या करते हैं, गोपियां क्या करती हैं, जाने गोदा अम्मा। श्री गोदा महारानी का मंगल हो। श्री गोदा महारानी की जय हो। केशव नारायण माधव गोविंद मधुसूदन। केशव नारायण माधव गोविंद मधुसूदन। त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश। त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश। पद्मनाभ पद्मनाभ दामोदराय। पद्मनाभ पद्मनाभ दामोदराय। हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदराय। हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदराय। केशव केशव नारायण माधव गोविंद मधुसूदन। जैसे हम लोग भगवान का तुलसी से अर्चना करते हैं 12 नाम से, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। इस तरीके से भगवान के 12 नाम का संकीर्तन भी है। केशव नारायण माधव गोविंद मधुसूदन। त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश। पद्मनाभ पद्मनाभ दामोदराय। हरे विष्णु पद्मनाभ दामोदराय। पद्मनाभ दामोदराय। केशव केशव नारायण माधव गोविंद मधुसूदन। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गोदा महारानी का मंगल हो। श्री रंगनाथ भगवान का मंगल हो। श्री गोदा महारानी की जय हो। श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो। श्री भागवत गोष्ठी की जय हो। श्री भक्त और भगवान का मंगल हो। श्री भक्त और भगवान की जय हो। आज श्री धनुर्मास उत्सव का मंगल हो। श्री धनुर्मास उत्सव की जय हो। आज के आनंद का मंगल हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्रीमन नारायण।